नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे शनि और शनि की दृष्टियों के ऊपर। देखिए, शनि कुंडली के जिस भाव में विराजमान होता है वो भाव कुंडली का एक स्पेशल भाव माना जाता है, क्योंकि शनि को ज्योतिष में न्यायाधीश का स्थान प्राप्त है, यानी न्याय करने वाला। इसीलिए शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। आज हम बात करेंगे शनि की 7वीं दृष्टि के बारे में। ऐसा कहा गया है कि जिस भाव में शनि विराजमान होते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, लेकिन दृष्टि थोड़ी हानिकारक होती है, थोड़ी नुकसानदायक हो सकती है। अगर शुभ प्रभाव में शनि हो, शत्रु की राशि पर दृष्टि पड़ रही हो, तो भाई शनि की जो दृष्टि है सप्तम, वो क्यों अशुभ होती है, क्या कारण है उसके पीछे, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, शनि से जो सप्तम भाव होता है, जातक को उस भाव का फिक्र नहीं होता। जैसे वो कहते हैं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी घटना घट जाए, उस भाव से संबंधित रिश्तेदारों में भी जातक का इतना इंटरेस्ट नहीं होता। कोई ना कोई इस तरह की घटना घट जाती है कि दिल में थोड़ा सा दुख आ जाता है रिश्तेदार के प्रति। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। शनि लगन में हो, यानी पहले भाव में हो, तो सप्तम भाव इसका भाई 7वां ही बनेगा। जब शनि लगन में विराजमान होता है तो जो 7वां भाव होता है उसके प्रति जातक का आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। 7वां भाव जीवन साथी का होता है, तो जीवन साथी के बारे में ये विचारधारा बन जाती है कि इसे समय दें चाहे समय ना दें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जातक अपने कार्यों में उलझा रहता है और जब शादी को 20-25 वर्ष बीत जाते हैं, फिर जातक को इस बात की समझ आती है कि मैंने तो अपने पार्टनर को समय ही नहीं दिया, कारण कोई भी हो। इसलिए जो 20-25 साल निकल गए वो आपसी मतभेद में ही निकल गए। इसी तरह सप्तम भाव पार्टनरशिप में जो हम कार्य करते हैं उसका होता है। अगर जातक का कोई काम साझेदारी में हो तो जातक अधिक टेंशन नहीं लेता उस काम के बारे में। अगर टेंशन लेगा भी तो उसकी दिशा और दशा सही नहीं होगी। इसलिए पार्टनरशिप से भी उसको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा जातक एक्सरसाइज कम करता है, थोड़ा आलसी हो जाता है, जिसके कारण जो सेक्स पावर और फिजिकल पावर होती है जातक की, वो उम्र से पहले ही कम होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा कोर्ट केस के मामलों में, लड़ाई झगड़े के मामलों में किसी से कोई अपशब्द बोल दिए या किसी से झगड़ा हो गया तो इतना सीरियस नहीं लेगा। जब बात बिल्कुल बिगड़ जाएगी, दूसरा बंदा कोर्ट में पहुंच जाएगा, घर सम्मन आ जाएंगे, फिर जातक भागेगा। यानी शनि से लगन में हो और सप्तम भाव 7वां बनता हो तो भाई एक तो जीवन साथी को पूर्ण रूप से समय दीजिए,
दूसरा, अगर साझेदारी में कोई काम है तो अपने पार्टनर के साथ विनम्रता से बैठे और काम काज की ओर ध्यान दे। तीसरी बात, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसे इग्नोर नहीं करना, उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं ये सोचना है। एक्सरसाइज करते रहें, इसके कारण आपकी सेक्सुअल पावर भी अच्छी रहेगी और जो आपका शरीर है फिजिकल पावर वो भी भाई अच्छी रहेगी। आगे चलते हैं। दूसरे भाव में शनि हो तो इससे सप्तम जो भाव बनेगा वो भाव बनेगा अष्टम भाव। अष्टम भाव सीक्रेट बातों का भाव है। तो भाई जातक सबसे बड़ी गलती यही करेगा कि अपने जीवन में कुछ सीक्रेट रखेगा ही नहीं। इमोशंस में आके, भावनाओं में बहकर, या नशा वगैरह किया हो, अपने राज की बातें दूसरों को बता देगा, जिसके कारण अचानक होने वाला लाभ जातक को नहीं होगा। और जो अष्टम भाव है वो मुसीबतों का भाव है। तो जब कोई छोटी सी मुसीबत आएगी जातक उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देगा। जैसे मान लीजिए गाड़ी ड्राइव कर रहा है, गाड़ी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई, जातक ने ध्यान नहीं दिया तो 5-10 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी पूरी तरह से खराब हो जाएगी और चलना बंद कर देगी। फिर जातक को बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब कोई मुसीबत आए तभी उसका हल भाई सोच लेना कि इसका हल मैंने किस तरह से करना है। और ससुराल पक्ष के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना। जो आपके जीवन साथी के रिश्तेदार हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना। जब भी आप संकट में होंगे तो वो आपके भाई बहुत काम आएंगे। आगे चलते हैं। तीसरे भाव में शनि हो तो इससे सप्तम बनेगा भाई नवम भाव। भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। जातक को इतना आत्मविश्वास हो जाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तीसरे भाव में शनि राजयोग कारक माना गया, लेकिन सप्तम दृष्टि के कारण एक गलत फहमी जातक के दिमाग में आ जाती है कि आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और जब कोई इसका दुश्मन बनता है तो पहले उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करेगा। जब कोई नुकसान का हो जाएगा, जैसे राजनीति में होते हैं जातक, पहले छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते। जब विकराल रूप धारण कर लेती है कोई बात, फिर वही जातक का नुकसान होता है, मन पर भी चिंता आती है। फिर जातक लड़ाई झगड़े पर उतर आता है कि इसको सबक कैसे सिखाना है। जो नवम भाव है धर्म का भाव है। धर्म के मामले में जातक का मन बहुत भटकता है। कभी इस देवी देवते का लड़ पकड़ लिया, कभी दूसरे ईश्वर, दूसरे भगवान का, कभी कृष्ण जी का, जैसे उदाहरण दे रहा हूं, कभी शिव जी का, या कोई भी धर्म है आपका, तो भाई एक ही ईश्वर को मानिए। ईश्वर वैसे भी एक ही है। ये नहीं कि किसी मंदिर में जाकर हम मन्नत मांगते हैं तो हमारे 2 काम तो पूरे हो गए, जब तीसरा काम पूरा नहीं हुआ तो हम किसी और भगवान के मंदिर में जाना हमने शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगली बात, धार्मिक कामों में दिखावा नहीं करना। अब कितना भी दान कर दो, उनसे कहिए कि जी गुप्त दान के रूप में मैं दान कर रहा हूं। किसी तख्ती पर
किसी पत्थर पर मेरा नाम ना लिखा जाए कि मैंने दान पुण्य किया है। इसके अलावा नवम भाव जो होता है, विदेश जाने का भाव भी होता है। जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनको भी पूर्ण रूप से तैयारी करनी चाहिए। एक प्लानिंग बनाकर अगर तैयारी करेंगे तब बहुत आसानी से फौरन जा सकेंगे। नहीं तो भाई आत्मविश्वास की अधिकता के कारण, लापरवाही के कारण जातक को भावी प्रॉब्लम आएगी। अगले भाव पर चलते हैं। चौथे भाव में शनि हो तो इसकी दृष्टि 7वीं 10th भाव पर पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टि है भाई ये सभी के लिए, क्योंकि जो 10th भाव है एक तो केंद्र भावों में से सबसे स्ट्रॉन्ग भाव है। एक हमारे कार्य क्षेत्र का भाव है। कार्य क्षेत्र का मतलब जहां से हमने रोटी खानी है, जहां से हमने अपने परिवार का गुजारा करना है और जहां हमने दिन का अधिकतर समय गुजारना है। तो जब चौथे भाव में शनि होता है, 7th दृष्टि 10th भाव पर पड़ती है, तो जातक अपने काम काज को इतना सीरियस नहीं लेता। अगर नौकरी करता है तो बॉस के साथ कई बार बिना मतलब की बहसबाजी, बिजनेस है तो वहां भी लापरवाही, जिसके कारण जातक इतनी तरक्की नहीं कर सकता जितने उसका पास सामर्थ्य है, जितना वो सक्षम है, जितना उसके पास साधन है। आगे चलते हैं 5th भाव पर। 5th भाव में शनि हो भाई तो इससे 7th भाव होगा 11वां। तो वो कहते हैं कि पैसे आने का भी एक समय होता है। जब हमारे जीवन में धन अधिक आता है तो अधिक धन खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई समय धन कमाने का होता है कोई समय धन खर्च करने का होता है। तो जब 11वें भाव पर दृष्टि पड़ती है तो जब जातक के पास अच्छा धन आता है, आमदनी अच्छी होती है, तो वो खर्चे भी उतने ही बढ़ा देता अपने। और जब समय इस तरह का आता है कि पैसा कम आता है, जो 11वां भाव है, हम महीने में क्या कमाते हैं उसका भाव है, तो हमारी इनकम कम हो जाती है। तो भाई अगर पहले से ही सेविंग कर कर रखी होगी, खर्च कम किया होगा, तब वहां आपको मुश्किल नहीं होगी। इसलिए शनि 5th भाव में हो, थोड़ा सा धन जमा करवा कर भूल जाए कि ये मेरा धन है। इसके अलावा जो प्रेम संबंध है, जब विपरीत लिंग के लोग आपके जीवन में आते हैं तो आप उनको जूझ करने की कोशिश करते हो, या टाइम पास कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई फर्क पड़ेगा अगर आपने प्रेम संबंधों को गंभीरता से नहीं लिया, दिमाग के साथ नहीं चले, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बहुत बड़ी मानसिक चिंता होगी, बदनामी हो सकती है। इसी तरह जो 11वां भाव है, मित्रों का भाव है। मित्रों के साथ होशियारी कर ली, एक बार कर ली, 2 बार कर ली, आपको लगेगा कि अब तीसरी बार भी कर लूं, तीसरी बार भी मित्र से कोई कार्य निकलवा लूं, लेकिन वो तीसरी बार वाला चक्कर आपको उल्टा पड़ेगा, क्योंकि आपका मित्र आपको अब तक समझ चुका होगा। इसलिए मित्रों की सहायता करें और उनसे अधिक काम निकलवाने की कोशिश ना करें, उनका नुकसान कर कर अपना लाभ करने की कोशिश ना करें। तो भाई 5th भाव में शनि उत्तम फल देगा, संतान के लिए भी अच्छा फल देगा, आमदनी के लिए भी अच्छा फल देगा। आगे चलते हैं 6ठे भाव में शनि हो,
छठे भाव में शनि हो तो इससे सप्तम भाव बनता है 12वां भाव। तो 12वां भाव मुख्य रूप से दो बातें देखी गई हैं। एक तो शैया सुख, यानी सेक्स से हम कितना संतुष्ट होते हैं। दूसरा खर्च। तो भाई छठे भाव में शनि हो, आपके पास अच्छा धन होगा, अच्छी इज्जत होगी, तभी आप इन बातों से सेटिस्फाई नहीं होंगे, ना ही सेक्स से। और जब खर्च करने लगोगे तो आपको जायज और नाजायज खर्च का अंतर नहीं आएगा, फिजूल खर्च कर दोगे। इसके अलावा जो 12वां भाव है समुद्र पार की यात्रा का भाव है, और यात्रा करने से पहले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे तो यात्रा के दौरान जब प्रदेश में जाकर आपकी भाई सेहत खराब हो सकती है। मोक्ष का भाव भी है 12वां भाव। तो जब भी आप अपना ध्यान ईश्वर की ओर लगाना चाहेंगे तभी जीवन में कोई ना कोई इस तरह की घटना घट जाएगी कि पूरे का पूरा ध्यान फिर दुनियादारी में फंस जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए 6 भाव तक चर्चा हो गई, अब सप्तम से शुरू करेंगे। सप्तम भाव में शनि हो, सप्तम भाव में शनि हो तो 7वें ही दृष्टि कहाँ पड़ेगी? लगन पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट जोग कह लीजिए, प्लेसमेंट कह लीजिए शनि की, कि सप्तम भाव में है, 7वीं दृष्टि लगन पर। लगन कुंडली का ऑल इन ऑल सभी भावों का रस है कुंडली का लगन में। तो भाई जातक अपनी इज्जत की परवाह नहीं करेगा। जब भी कोई बुरे काम करेगा, गलत काम करेगा, तो पहले ये नहीं सोचेगा कि इसमें मेरी बदनामी भी हो सकती है, मेरी समाज में हैसियत कम भी हो सकती है। लड़ाई झगड़ा करने के बाद सोचेगा कि मेरी हैसियत समाज में कम हो गई। इसके अलावा शरीर का ध्यान नहीं रखेगा तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। स्वास्थ्य का भाव है, पहला भाव हेयर स्टाइल का है, खान पान इतना अच्छा नहीं होगा तो बालों पर असर पड़ेगा। इसके अलावा फिजूल का वजन रहेगा दिमाग पर, जिसके कारण सिर की बीमारियां, आधे सिर का सुन्न होना, सिर का दर्द होते रहना, ये 42 वर्ष की उम्र के बाद भाई आपको शुरू हो जाएंगी। तो जब सप्तम भाव में शनि हो और दृष्टि लगन पर पड़ रही हो, एक तो आपने अपनी जो ड्रेस है वो टिप टॉप रखनी है, हमेशा अच्छे कपड़े पहनने हैं। सेंट वगैरह अगर लगाने का शौक हो, खुशबूदार पदार्थ उसको लगाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक्सरसाइज कीजिए, शरीर की तरफ पूरा ध्यान दीजिए। चाहे 4 पैसे कम कमा लें अपने जीवन में, लेकिन हेल्थ को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, तभी समाज में आपकी इज्जत, मान, सत्कार बरकरार रहेगा। अगले भाव पर आते हैं। अष्टम भाव में शनि हो तो इससे सप्तम बनेगा भाई दूसरा भाव। तो दूसरा भाव वाणी का है। किसी से जब आप बात करते हो और कोई आपकी बात काट देता है तो आप इतने इरिटेट हो जाते हो कि उसको कुछ भी बोल देते हो। देखिए जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, वैसे ही जो शब्द हमने बोल दिए वो वापस नहीं आएंगे। तो आप
फिजूल की ही दुश्मनी कर लेते हो अपनी वाणी के कारण। धन संचित इस तरह की जगहों पर करते हो जहां रिस्क अधिक होता है। नहीं तो जब धन थोड़ा सा संचित हो गया तभी विचार आया कि इसको खर्च कर दे, यानी धन संचित करने में लापरवाही। इसके अलावा खाने पीने में लापरवाही, इधर उधर का खाना खाना। अष्टम भाव में शनि हो तो होटल का खाना, बाहर का खाना कम से कम खाएं, नहीं तो भाई आपको हड्डियों की प्रॉब्लम, पैरालिसिस की प्रॉब्लम, नाड़ी तंत्र की प्रॉब्लम, ये सभी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आगे चलते हैं नवम भाव। नवम भाव में शनि हो तो इससे सप्तम भाव बनेगा भाई तीसरा भाव। तो जातक जब उत्साह में होगा तो इस तरह के कार्य कर देगा कि जिसके कारण समाज में उसका यश घटेगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, नवम भाव में शनि हो, दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही हो, जातक परिश्रम से भागेगा, शॉर्टकट रास्ता ढूंढेगा कि आसानी से लाभ हो जाए। तो भाई जब शॉर्टकट रास्ता ढूंढोगे तो उसमें तो आपको फिर मानसिक चिंता ही होगी, लाभ हो या ना हो। इसके अलावा भाई बहनों का है तीसरा भाव। तो भाई बहनों के साथ संबंध में इतनी परवाह नहीं करेगा, तो धीरे धीरे भाई बहन भी दूर होते चले जाएंगे। अपना कीमती सामान संभाल कर नहीं रखेगा तो कीमती सामान चोरी होने का खतरा बना रहेगा। शनि अगर नवम भाव में हो, उससे सप्तम भाव तीसरा बनता हो। मकान की सुंदरता पर कई बार तो बहुत अधिक ध्यान दे देगा, जरूरत से अधिक खर्च कर देगा डेकोरेशन करने पर। और कई बार किसी कमरे की हालत बहुत खस्ता हो गई घर के, या किसी सामान की हालत बहुत खराब हो गई, उसकी रिपेयर भी नहीं करवाएगा। यानी दिमाग में जो बात आ गई अंदर तक घुस जाएगी। करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना। इसके अलावा जो सेल्स लाइन में लोग हैं या मीडिया में हैं, किसी की इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, या लोगों के साथ जिनका संबंध डायरेक्ट होता है, वो भी वही जब कोई लेख लिखेंगे या कोई खबर प्रकाशित करेंगे तो पक्षपात कर लेंगे। उनका मित्र कहेगा भी कि ऐसा ठीक नहीं है, दोनों बंदे शक्तिशाली हैं, बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। तो जातक कहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई जब फर्क पड़ेगा तब आपके सामने आएगा। अगले भाव पर चलते हैं। दसम भाव में शनि हो, इससे सप्तम चौथा भाव बन जाए तो अगर शुभ हो तब तो माता की भी सेवा दिल से करेगा जातक। जमीन जायदाद बनाता रहेगा, घर पैतृक भी मिल सकता है। अपना ना बनाए तो अच्छा है, पैतृक घर में रहे। लेकिन थोड़ा सा भी अशुभ प्रभाव में आ गया तो माता की सेवा, माता के पास भी तभी जाएगा जब जातक को किसी वस्तु की, धन की आवश्यकता हो। इसके अलावा जातक की जो कामनाएं होती हैं, या ऐसा कह लीजिए कि जीवन में 40 साल की उम्र होगी, अभी तक पूरी तरह से सेट नहीं हुआ, पूरी तरह से सेट होना चाहिए था, लेकिन जातक को उसका कोई फिक्र ही नहीं होता। और इसके अलावा जब सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही हो तो
मकानों पर अधिक खर्च कर देता है, किसी प्लानिंग से नहीं चलता। ये मकान पसंद आ गया, ये ले लिया, जमीन का ये टुकड़ा पसंद आ गया, ये ले लिया। तो भाई एक मकान ही रखे अपने पास और अधिक पैसा प्रॉपर्टी में लगाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। और जीवन में धैर्य रखिए, धीरे धीरे आपकी तरक्की होती चली जाएगी। परिवार के लोगों को समझे, उनके साथ समय बिताएं, नहीं तो उनसे मतभेद रहेंगे और जब आखिरी समय आ जाएगा फिर आप याद करोगे अपनी पुरानी बातों को सोचकर, फिर आपको दुख होगा। आगे चलते हैं। 11वें भाव में शनि हो तो भाई इससे जो सप्तम भाव है पंचम भाव है। पंचम भाव मुख्य रूप से जो मैंने देखा है वो है मानसिक चिंता का। 11वें भाव में शनि राजयोग कारक माना गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब पंचम भाव पर 7वीं दृष्टि पड़ रही हो तो भाई संतुष्टि नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाएगा, मन की खुशी गायब हो गई, कहीं पर मन की खुशी नहीं मिलेगी। संतान का बहुत किया, संतान भी आपका करेगी, लेकिन जितनी उम्मीदें हैं उतना नहीं करेगी। इसके अलावा 11 और 5 का जो सप्तम दृष्टि, प्रेम संबंधों से तो दूर ही रहे। लत लग जाएगी, जैसे नशे करने की लत लग जाती है, तो फिर भाई आप मानसिक चिंता में ही रहोगे, अपने ख्यालों में ही घूमते रहोगे। बिना मतलब का तर्क वितर्क बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी, किसी को ताना नहीं मारना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना। ऐसा देखा गया कि 11वें भाव में शनि हो, बेफजूल गरीब बंदों का, जरूरतमंद बंदों का मजाक उड़ाते रहते हो तो भाई उनकी बद्दुआ आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। आखिरी भाव रह गया 12वें भाव में शनि हो तो इससे सप्तम भाव बनेगा भाई, छठा भाव बनेगा इससे सप्तम भाव। तो जो छठा भाव है दुश्मनों का, आप दुश्मन को पहचान ही नहीं पाएंगे जब तक वो आपका अच्छा खासा नुकसान ना कर सके, तब तक आप उसको मित्र ही समझते रहोगे। यानी दुश्मनों के प्रति लापरवाही हो गई। इसके अलावा पेट की समस्याओं के प्रति लापरवाही, खाना पीना आपका अच्छा नहीं होगा, बाहर का कम खाएं। जो दूसरी जाति के व्यक्ति हैं उनके साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाकर रखें, वही आपके काम आएंगे। और जो लोन वगैरह लेना हो, कोई साइकिल मत बनाइए कि एक जगह से लोन ले लिया, दूसरी जगह उतार दिया, दूसरी जगह से ले लिया, तीसरी जगह उतार दिया। जीवन में कम से कम ऋण लेने की कोशिश करें। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब छठे भाव पर दृष्टि पड़ती हो, गुस्से में कभी ड्राइविंग नहीं करनी। और आग, पानी और हवा, जब बहुत अंधेरी चल रही हो तो आपने बाहर नहीं निकलना, किसी सेफ जगह पर खड़ा रहना है जब तक अंधेरी बंद नहीं हो जाती, हवा शांत नहीं हो जाती, क्योंकि चोट लगने का डर बना रहेगा। आज किसी ने आपका छोटा सा अपमान कर दिया तो आपने उसको सीरियस नहीं लिया, चलो कोई बात नहीं, तो भाई उसका हौसला दूसरे बंदे का बढ़ता जाएगा। जब कोई
पहले छोटा सा अपमान ही करे आपका, तभी उसको उसका जवाब दे दे, तो जीवन में आप सफल होंगे। इसके अलावा छठे भाव में जब दृष्टि पड़ती है तो विशेष रूप से जो जातक नौकरी करते हैं, पहले तो जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नौकरी के क्षेत्र में, उसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं, और जब कार्य बढ़ जाता है, कोई इंक्वायरी आ जाती है, कोई कंप्लेंट आ जाती है, फिर भागते हैं कि जी अब बताइए, मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, ये ईश्वर मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है। तो मैंने कई केस देखे हैं, 12वें भाव में शनि हो, जो जातक नौकरी करते हैं पहले तो अपने काम को सीरियस नहीं लेंगे, और जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है फिर टेंशन बहुत ले लेंगे। तो भाई ऐसा नहीं करना, जीवन में एक बैलेंस बनाकर चलना है। नौकरी को इतना सीरियस भी नहीं लेना कि हमारी सेहत खराब हो, और इतना केयर फ्री भी नहीं होना कि हमें बाद में जाकर किसी नुकसान का सामना करना पड़े। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, शनि की जो 7वीं दृष्टि होती है वो कैसे जातक को नुकसान पहुंचा सकती है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।